नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। अध्यात्माओं, अब जो इस भाद्रपद मास में 4 व्रत चल रहे हैं उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ध्यान रखेंगे 16 कारण मंत्र के जप एक एक मंत्र 2-2 दिन जपा जाता है। तो आप बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। पुनश्च मेघमाला व्रत है उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। पुनः दिन मुखावलोकन व्रत में सुबह उठकर के प्रातःकाल दिनेंद्र भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हुए ओम त्रैलोक्य शंकराय क्या ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय अभीष्मर प्रदानाय धरणेन्द्र फणामंडलवंताय श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां स्यावसा नमः सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां स्यावसा नमः सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र का जाप प्रतिदिन एक बार करना है या 3 माला फेरे। ये जिन मुखावलोकन व्रत का व्रत मंत्र है। पुनश्च बोलेंगे आप सुत्तस्कंद मंत्र का व्रत ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भूत ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भूत चाद्वादने गर्भित साद्वादने गर्भित द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ये सुत्तस्कंद व्रत का मंत्र है। अब आप चलेंगे श्री भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिसागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, ऐसा है कि यद्यपि एक एक भावनाएं एक एक मंत्र 2-2 दिन जपे जाएंगे पूरे 1 महीने तक 31 दिन तक, फिर भी आप ध्यान में रखें कि मैं एक एक भावनाओं का ही अर्थ सुनाऊंगी। आगे दशलक्षण पर्व आता है तो दशलक्षण पर्व की महिमा हो जाती, विशेषता हो जाती। उस समय बहुत से मंत्र रहते हैं और बहुत से व्रत चलते हैं। तो आज विनय संपन्नता भावना की ओर आपको संक्षेप में ले चलूँ। विनय संपन्नता भावना दूसरी है। इसका लक्षण है कि ज्ञानादिषु तद्वस्तु चा आदरः कषाय निवृत्तिर्वाह विनय संपन्नता नाम है। श्री अकलंग देव ने इसका लक्षण किया है कि ज्ञान आदिकों में, ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदिकों में और उनके धारण करने वाले ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, चारित्रवान और तपस्वी आदि, उनमें आदर करना, उनका विनय यथायोग्य विनय करना आदि, नमन करना आदि, और कषायों की निवृत्ति होना, कषाय की बंधता होना, ये विनय संपन्नता नाम का गुण है। मूलाचार्य में इस विनय संपन्नता के 5 भेद कहे हैं और कहा है कि विनीयन्ते निराक्रियन्ते संक्रमणो उदयो दीर्णादि भावेन प्राप्यन्ते येन कर्माणि तद विनय कर्म शुश्रूषणम। जिसके द्वारा संक्रमण उदय उदीर्णादि के द्वारा कर्म उदीर्ण कर दिए जाते हैं, असमय में भी उनका फल भोग कर छोड़ दिया जाता है, उन्हें निर्जीर्ण कर दिया जाता है असमय में भी, संक्रमण उदय उदीर्ण आदि के द्वारा। ऐसा जो गुरुओं की शुश्रूषा आदि, भक्ति आदि, उनकी सेवा आदि करना, ये विनय कर्म कहलाता है। इसके 5 भेद माने हैं: दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और औपचारिक विनय। दर्शन विनय का लक्षण है सम्यक दर्शन की शुद्धि पूर्वक अष्टांग आदि को 8 अंग सहित निर्मल सम्यक दर्शन धारण करना, 25 मल दोष रहित, शंका आदि 8 दोष रहित, 8 मद रहित, 6 अनायतन और 3 मूर्ता रहित सम्यक दर्शन को धारण करना है दर्शन विनय है। और सम्यक दृष्टि को यथायोग्य सत्कार देना,
चारित्र से हैं तो उनकी यथायोग्य विनय है। और ज्ञान विनय में काल शुद्धि आदि पूरक ज्ञान का शास्त्रों का अभ्यास और ज्ञानी का बहुमान आदि ज्ञान विनय है। इसके बहुत सारे भेद हैं, 8 भेद हैं। काल शुद्धि, अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि आदि बहुमान, गुरु का नाम नहीं छिपाना जिनसे अध्ययन किया है आदि, ये सब विनय कर्म ज्ञान विनय। चारित्र विनय, चारित्रवान का यथा योग्य सम्मान करना, गुरुजन आए हैं उठकर खड़े हुए उनका विनय किया, नमस्तु किया आदि। और तप विनय, जो आतापन आदि उत्तर गुणों को धारण करते हैं, तपस्रण करते हैं, अनशन अमोदर आदि अनेक प्रकार से उनका यथायोग्य विनय करना उनके पद के अनुरूप। औपचारिक विनय, मन वचन काया की अपेक्षा से सब इसके भेद हो जाते हैं। बहुत से गुरुओं को आते हुए देखकर उनको नमन करना, अधिक सिद्ध आचार्य उपाध्याय की भक्ति यथा योग्य, ये सब विनय। उनके गुरुओं के पीछे चलना, उनका आदर करना, उनके नीचे बैठना और आदि के सब जो है गुरु विनय है इत्यादि। और विनय की महिमा अपने आप में विशेष है। अभिमान हमेशा नीच गति को प्राप्त कराने वाला है, दुर्गति को प्राप्त कराने वाला है। हाथी जैसी हीन पर्याय में, तिरंज पर्याय में ले जाने वाला है मायाचारी। विनय गुण सबसे अधिक विशेष महान और मोक्ष का द्वार कहा है। विनय गुण से ही विद्या आती है, विनय गुण से ही चारित्र की उन्नति होती है, विनय गुण से ही जीवन में विशेषता और महानता आती है। और इसलिए विनय की महिमा बताई हुई है। बात यही है कि ये देखा जाता है, चाहे स्कूल कॉलेज में भी हो, विद्यालयों में भी हो, जो पुस्तक का विनय करते हैं, सरस्वती का विनय करते हैं, जिनवाणी का विनय करते हैं, लौकिक पुस्तकों को भी जो ज़मीन में नहीं फेंकते हैं, ज़मीन में नहीं पटकते हैं, ऊंचे आसन पर रखते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, वही विनयी विद्यावान होते हैं। विनय से ही विद्या आदि गुण बढ़ते हैं। और इसके उदाहरण में अनेकों उदाहरण हैं बहुत सारे शास्त्रों में। खास करके मैं आपको एक घटना, एक छोटी सी कथा के माध्यम से ले चलूँ। विद्याधर श्रेणी में एक रत्नपुर में एक विद्याधर रहते थे। उनकी मानस सुंदरी महारानी जब उसको दोहला हुआ तो इंद्रों के वैभव को प्राप्त करने का, उसको भोगने का, उसको इंद्रों के वैभव को देखने का, उसके अनुरूप प्रवृत्ति करने आदि का उसको दोहला हुआ। उसके पति ने उन दोहरे को पूरा किया। उनको पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा इंद्र। ध्यान रखें, ये रावण के समय की घटना है। इंद्र नाम रखा। जब रावण दिग्विजय के लिए निकला है तो इंद्र को पराजित करके जीत लिया। ये इंद्र विद्याधर थे, न कि कोई देव पर्याय के इंद्र। उनका नाम इंद्र था और उनके पिता का नाम सहस्रार। तो नाम से ये इंद्र थे। और इंद्र के समान इन्होंने अपनी सुधर्मा सभा का नाम रख रखा था सुधर्मा। इनकी मुख्य जो रानी थी उसका नाम रख रखा था सची। यानी इंद्र के समान ही लोकपाल आदि सब बना रखे थे और वैभव का उपयोग करते थे। बहुत महान बड़े विद्याधर राजा थे, बहुत विशाल वैभव था। रावण जब दिग्विजय के लिए निकले हैं तो रावण भी अर्धचक्री कहलाते हैं। तो ये अर्धचक्री प्रतिनारायण जब उसको जीत लेते हैं दिग्विजय में और बांध लेते हैं तो अकस्मात उसके पिता आकर उनको छुड़ाते हैं। और वो उनको रावण से छूटने का भय नहीं था, पिता के द्वारा छुड़ाए जाने का सुख नहीं था, शांति नहीं थी, किंतु रावण के द्वारा जो पराजित हुआ, अपमान हुआ, इसका उनको कष्ट था। एक बार महामुनि से उन्होंने प्रश्न किया, भगवान मैं किस कारण पराजित हुआ? तो बोले इसी भाव में तुमने एक महामुनि का अपमान किया था, इसलिए जो कर्म बांधा था, तो इसी भाव में वो कर्म उदय में तुम्हारे आ गया। एक महामुनि आनंदमाल नाम से ध्यान में बैठे हुए थे
और तुमने कुछ पूर्व के आपस के बैर आदि के निमित्त से उन मुनि को अपने विमान से उतर करके उन मुनि को रस्सी से कसकर बांध दिया, उनका अपमान किया और हंसने लग गए। तो उनके पास जो दूसरे मुनि बैठे थे उनका नाम था कल्याणमाल। उन्होंने एकदम अपना योग समाप्त करके, ध्यान समाप्त करके और एकदम क्रोध में आकर कहा, अरे तू ये क्या कर रहा है, तू भी बड़े तिरस्कार को, अपमान को प्राप्त होगा। और उसी समय वो क्रोध में आ गए थे, लेकिन उस रावण की, वो इंद्र की पत्नी ने जाकर उन्हें शांत कर दिया और क्षमा याचना कर ली, तो मुनि शांत हो गए। फिर इस आनंदमाल ने प्रायश्चित किया, गुरु से क्षमा याचना की आदि। लेकिन कर्म जो बंध गया तो बंध गया। कर्म बनते देरी नहीं लगती है, एक सेकंड नहीं, सेकंड के भी असंख्यात भाग मात्र में। समय बहुत सूक्ष्म है, एक समय में सिद्ध राशि से अनंत भाग और अनंत गुणे ऐसे कर्म एक साथ एक समय में आते रहते हैं। हमें और आपको पता नहीं है, सोते में, जगते में, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, हर समय कर्मों का आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है। चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे मूर्छित हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे जिस पर्याय में हो, एक इंद्रिय पर्याय अधिक तुच्छ पर्याय में क्यों न हो, संसारी प्राणी को, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक प्राणियों को चारों गति में प्रति समय कर्मों का बंध हो रहा है और आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है। और अशुभ कर्मों की या शुभ कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। पाप करते समय शुभ कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं, पुण्य करते समय अशुभ कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं आदि। तो एक कर्म की परंपरा, कर्म सिद्धांत जैन धर्म के अनुसार, भगवान ऋषभदेव की वाणी, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार कर्म सिद्धांत अनादिकाल से हमारे और आपके साथ एक कर्मों का संबंध चला आ रहा है। ये कर्म सिद्धांत जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसमें कोई ईश्वर, सृष्टि का कर्ता, हमें और आपको सुख दुख का देने वाला नहीं है। ध्यान रखें, हमारे पूर्व संचित या इसी भाव में संचित कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं, उनका फल हमें भोगना पड़ता है आदि। इस प्रकार से मुनि के मुख से सुन करके और वो इंद्र को वैराग्य हुआ, उसने जैनेश्वरी दीक्षा ली और अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो बात यही है कि अन्य रामायण आदिकों में आता है कि रावण ने इंद्र को जीत लिया आदि। तो ये इंद्र देवगति के इंद्र नहीं थे, ध्यान रखें, स्वर्ग के इंद्र नहीं थे। ये इंद्र नामधारी इंद्र, इनका नाम था, ये विद्याधर थे। और विद्याधर राजा को दिग्विजय में रावण ने जीता था और उसका कारण, उनके पराजय का कारण था, उन्होंने अपने उसी भाव में मुनि का अपमान किया था आदि। तो बात यही है कि आज भी हम देखते हैं अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं। जयपुर में सन 1955-56 में, 56 में हम लोगों के चातुर्मास हुए हैं। तो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, श्रावक, उनके सारे शरीर में कुष्ठ था। तो किसी ने बताया कि वो रोज़ आकर मंदिर में बैठते थे, माला फेरा करते थे और हम लोगों से अच्छी चर्चा करते थे, कभी कभी प्रश्न उत्तर आदि, सज्जन धर्मात्मा। तो बताया कि इन्होंने आचार्य शांतिसार महाराज मंदिर में बैठे थे जयपुर में। आचार्य शांतिसार महाराज जब जयपुर में आए हैं राजस्थान में, तो ऊंचे तखत पर लोगों ने उन्हें विराजमान किया हुआ था, ऊंचे तखत पर बैठे थे। तो उसने गुस्से में आकर कहा, ए उतरो, नीचे बैठो। ऊंचे पर बैठ गए मंदिर में। आचार्य महाराज उतर कर नीचे बैठ गए। लोगों को कुछ बुरा भी लगा, श्रावकों को, लेकिन आचार्य महाराज ने कहा शांति रखना, कोई किसी से भिड़ना नहीं, अशांति नहीं करना मंदिर में। बोले उसके बाद में उनको उसी महीने में शरीर में कुष्ठ हो गया। वो स्वयं इस बात का अनुभव करते थे, मैंने आचार्य श्री का अपमान किया था। तो बात यही है, अनेकों ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं कि अनेकों लोग जो है इस बात को कहते हैं कि हमने साधुओं के साथ, गुरुओं के साथ ऐसा अन्याय किया, या ऐसा हमने उन्हें कटु शब्द कहे, उनका अभिनय किया आदि, तो हमें उसका फल भोगने को मिला। शास्त्रों में कथाएं तो है ही हैं। तो बात यही है
कि गुरुजनों का अपमान, उनका अविनय, अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए, न उनके प्रति इस प्रकार से कटु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विनय वृत्ति से ही संसार में लौकिक सुख तो प्राप्त होते ही हैं, सभी प्रकार के पारमार्थिक सुख और मोक्ष भी विनय से ही प्राप्त होगा। ये विनय अपने आप में एक महान भावना है, विनय संपन्नता भावना। और देखा जाए तो 10 लक्षण धर्म में भी मार्दव धर्म, उसका अर्थ विनय ही है, मुख्य रूप से विनम्र होना। तो बात यही है कि हमें और आपको ये देखना है कि संसार में विनयी जन सर्वत्र आदर और सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति लीला मात्र में, हंसी हजारत में पाप का संचय तो कर लेते हैं, लेकिन उसका फल कितना कटु होता है। एक गांव से महामुनियों का संघ, बहुत बड़ा विशाल संघ जा रहा था शिखर जी की ओर, और उस गांव के लोग जो है एकदम बाहर निकले। एक व्यक्ति ने कहा, अरे अरे नंगे 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 जा रहे हैं, नंगे जा रहे हैं, नंगे जा रहे हैं। उसको देखा देखी सब लोग हंसने लग गए, और सब लोग हंसते हुए बाहर निकले और उपहास करने लग गए संघ का। संघ तो अपने चला गया। संघ के किसी साधु ने कोई बुरा नहीं माना, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया, सब ने शांत भाव से विहार करते हुए चले गए। गांव में 60,000 के लोगों की बस्ती थी, और सबकी सब जो है एक साथ उन मुनियों का संघ का अनादर करके हंसे थे। और एक कुम्हार था, उसने सबको मना किया था, रोका था कि मत हंसो, ये धरती के देवता हैं, मत हंसो, ये साधु हैं, मत हंसो, ये महात्मा हैं। लेकिन वो एक दिन बाहर गया हुआ था, और उसी दिन किसी गांव के व्यक्ति ने कोई अपराध किया, और राजा ने एकदम कुपित होकर आज्ञा दे दी कि सारे गांव को जला दो। और पूरा गांव का गांव रात में जला दिया गया, सबकी सब भस्मसात होकर मरे, और मर करके सबकी सब 60,000 के 60,000 सबके सब मर करके कौड़ी हो गए। कौड़ी, 2 इंद्रिय जीव की पर्याय में कौड़ी हो गए। पुनः से गिराई हुए अधिक अनेकों तरह पर्यायों को प्राप्त करते 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 कालांतर में बहुत कुछ भावों के बाद वो सभी 60,000 के 60,000 एक साथ ही सुख दुख का अनुभव करते हुए संसार में परिभ्रमण करते हुए 60,000 के 60,000 सभी राजा सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए हैं। राजा सगर चक्रवर्ती के 60,000 के 60,000 पुत्र हुए हैं, और सबकी सब उसी भाव से पुनः चक्रवर्ती के पुत्र होकर के सबके सब तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया है। तो भव्यात्माओं, ऐसे इतिहास पुराणों से ही हमें ज्ञात होते हैं, और पुराणों को पढ़ करके जो सम्यक और वैराग्य होता है, और धर्म में जो प्रीति होती है, और अधर्म से, पापों से जो भय होता है, वो सचमुच पुराणों से ही होता है। पुराण अपने आप में महान है, और सबसे पहले पुराणों का स्वाध्याय, ग्रंथों का स्वाध्याय, वर्तमान योग का स्वाध्याय, महापुरुषों का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। एक बार दिल्ली में ही आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज प्रवचन कर रहे थे दरियागंज में। सहसा एक व्यक्ति ने कह दिया कि ये जो है क्या है, केवल महाराज जी कोई कथा सुनाने लग गए थे वर्तमान योग की। बोले कथा पुराणों में क्या धरा है, आप तो द्रव्यान योग का उपदेश करो, कर्णान योग का उपदेश करो। उसी समय आचार्य ने मेरी ओर देखा तो मैंने समाधान दिया। मैंने कहा भैया 4 अनुयोग हैं, वर्तमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। वर्तमान योग का स्वाध्याय हमें और आपको पहले करना चाहिए। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र हम नहीं समझेंगे तो तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं, भरत चक्रवर्ती उनके पुत्र हुए हैं, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, आदि हम कैसे समझेंगे। भगवान महावीर हुए हैं अंतिम तीर्थंकर, उन्होंने जो दिव्य उपदेश दिया है और गौतम स्वामी ने जो हमें बताया है उसको हम कैसे समझेंगे। वर्तमान योग से समझेंगे। पहले वर्तमान योग, फिर कर्णान योग, चरणान योग आदि द्रव्यान योग फिर है। सबसे बाद में द्रव्यान योग यानी समय सार का स्वाध्याय, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसका स्वाध्याय, बाद में पहले वर्तमान योग चरित्र। तो भव्यात्माओं, ये सब विनय गुण के बारे में ग्रंथों का विनय क्रम से स्वाध्याय आदि ये सब ज्ञान विनय है। इनको करते हुए हमारा अपने जीवन को समुन्नत बनाए। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।